सो गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर्यस इंग्लिश। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज सर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग के बीच में जो टॉपिक लेके आ रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा सबके लिए, जिसको आज हम कहेंगे टेंस। ओके, हम किसकी बात करेंगे? टेंस की बात करेंगे। तो देखो इसमें क्या होगा कि जैसे जो स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड सर पे तांडव मचा रहा है, वो हताश होकर बिखर चुके हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो आज से इसलिए मैं आप लोग के बीच में टेंस लेकर आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर आप एक बार टेंस पढ़ाने की कोशिश करिए। तो आज मैं आप लोग के बीच में टेंस लाया हूँ, वो भी एकदम गांव की भाषा में। अब नहीं समझ में आएगा तो कभी नहीं आएगा, ये मैं कहता हूँ। ठीक है, तो टेंस का हिंदी क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? काल। लेकिन एक इसका हिंदी और होता है, वो क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। तो देखो जो टेंस है उसका हिंदी तो आप काल ही जानते थे, लेकिन आज कुछ और नया जानेंगे जिसको क्या कहते हैं? समय। तो देखो जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ कि टेंस का हिंदी काल भी होता है समय भी होता है, मतलब यहाँ से दो चीज़ों का निर्माण हुआ, तो हम एक काल में से खींच लेते हैं। ओके, तो टेंस का हिंदी तो काल जानते ही थे, तो चलो उसका हमने लिख दिया काल। ओके, अब यहाँ आया समय। तो समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। तो अब यहाँ से कितने लोगों का बना? दो चीज़ों का बना। ठीक है, एकदम एकदम बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से। मतलब आप ये सोचो ही मत मैं इंग्लिश में क्या पढ़ा था अभी तक, क्या नहीं पढ़ा था। आज से स्टार्ट कर दो। यूपी बोर्ड अभी बहुत 3-4 महीने बहुत टाइम है आप लोग के पास, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेने का। तो देखो दो चीज़ों का बना, एक यहाँ क्या बना और एक यहाँ बना। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी डिफिनीशन पता होना चाहिए। डिफिनीशन, कोई भी टॉपिक पढ़ो उसका डिफिनीशन पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम टेंस की डिफिनीशन जानते हैं कि टेंस का परिभाषा क्या होता है। जैसे आप लोग क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, जैसे तो उसके बारे में थोड़ा और भी कुछ शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। तो उसको हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसका परिभाषा क्या बना। द will of time is called tense। The will of time is called a tense। इसका परिभाषा क्या बना कि the will of time is called a tense, कि मतलब इसका कहने का मतलब एक ही है कि समय के चक्र को हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? समय के चक्र को हम क्या कहते हैं? काल। जिस समय बदलता रहता है, जैसे हमने कहा एक प्रकार से देखे होगे कि आपके पास एक साइकिल होगा, तो उसमें क्या होता है, ऐसे क्या होता है, देखो उसका जो चक्र पहिया होता है, पहिया समझ रहे हो ना, वो क्या होता है कि एक प्रकार से वो चक्र है, एक प्रकार से वो जैसे घूमता है तो आपकी साइकिल चलने लगती है। तो ऐसे मेरी लाइफ है। लाइफ का मतलब क्या होता है? जैसे लाइफ की सिचुएशन, अब हमारा एज आज मान लीजिए 18 से 20 साल है, कल कुछ बदलेगा कि नहीं? हर एक चीज़ हर एक दिन कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अभी मैं यंग हूँ, कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाऊंगा, तो ये समय को बदलाव को तो सिंपलीफाई में कहेंगे विल। विल का मतलब इसलिए लिया गया क्योंकि एक हमारी जो लाइफ होती है चक्र की तरह होती है, हमेशा बदलती रहती है। तो इसीलिए इसका परिभाषा बना कि द विल ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस, कि समय के चक्र को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, लेकिन अब जो मेन पॉइंट होता हो वो है टेंस और एक क्या है? टाइम। तो इसका भी तो कुछ परिभाषा बना होगा, जैसे टेंस का परिभाषा क्या होता है और टाइम का परिभाषा क्या होता है, इसको भी हम अच्छी तरह से जानेंगे। तो देखो इसका भी कुछ ना कुछ परिभाषा बना है। तो देखो क्या होगा, जो टेंस होता है ये कभी नहीं टेंस का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। टेंस मतलब होता है काल। तो हमारे लाइफ में जो भी काल है वो कभी बदलता नहीं है। और ये टाइम, टाइम मतलब समय, समय हमेशा बदलता रहता। अभी तो समझ में नहीं आया होगा, तो समझने के लिए कुछ हम एक तरीका लगाते हैं, गाँव का तरीका। ठीक है, जो कि मैंने बनाया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से समझना है, गांव की भाषा में समझेंगे, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव की भाषा में समझेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। जैसे देखो एक मैं आप लोग के बीच में ऐसे बना दिया। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया? ए ऐसे बनाया। ये मेरा लाइफ है। क्या है? समझो कि ये मेरी लाइफ है। लाइफ का मतलब मेरा जीवन, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे चलता रहता ना। तो मानो ये मेरा यहाँ बोर्न हुआ। बोर्न मतलब क्या होता है? जन्म। और यहाँ मेरा क्या है? एंड पॉइंट है। ठीक है, मतलब समाप्ति, मेरी जो समाप्ति की पॉइंट है, मतलब मैं कब क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं एक अनुमान से मतलब मान ले रहा हूँ, सपोजन मान लो बस। जैसे मैं एक अनुमान लगाता हूँ, अनुमान लगाने में क्या जाता है? आप भी मान लो ना, हम भी मान लो, वैसे आप भी मान लो। मैंने कहा जैसे देखो ये 2075 है। क्या है? 2075। मान लीजिए मेरा 2075 मेरा एंड पॉइंट, मतलब मेरी समाप्ति इस धरती से मैं 2075 में चला जाऊँगा। मानने के लिए कर रहा हूँ, मेरी रियलिटी नहीं पता कि मैं ब्रह्मा के भगवान ने मुझे अवतार लेकर भेजा, जाओ नीरज देखो कौन कितने बजे आने वाला है। ये नहीं, मैं मान रहा हूँ, सिर्फ मानने के लिए कहा, तो आप भी मान लो। और ये मेरा बोर्न पॉइंट है। बोर्न का मतलब जन्म के पॉइंट। ठीक है, जन्म, कि जन्म कब किसका क्या हुआ है। तो मान लीजिए आज के दिन मेरा जन्म हो गया, मान लो सपोज दैट
मानने के लिए कह रहा हूँ कि मतलब 10/10/2022 आज के दिन मेरा क्या हुआ, जन्म हुआ, और 2075 मेरा क्या है, एंड पॉइंट है। तो मानने के लिए कह रहा हूँ, आप भी मान लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं होता, मानने में क्या जाता है, ठीक है। अब मैंने कहा सिचुएशन समझो, क्योंकि आपके लाइफ में क्या कब हो गया ये आपको भी नहीं पता है। तो मान लीजिए ये समझो, ये मेरा जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा जो उठा हुआ है, समझ लीजिए मेरा एक सिचुएशन है, मतलब यहाँ कुछ अच्छा या खराब होगा, कुछ तो कुछ होगा। ये मेरा मान लीजिए सपोज ये मेरा प्रॉब्लम है, क्या है, प्रॉब्लम, ठीक है। मान लीजिए लाइफ मेरे हैप्पी है, खुशी है, ठीक है, ये भी प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम। मान लीजिए हैप्पी प्रॉब्लम है, दो ही चीज़ होता है, सुख या दुख, सॉरो एंड हैप्पी। तो ये प्रॉब्लम है, ये हैप्पी है, ठीक है, क्या है, हैप्पी है। मैं अपना लाइफ जीना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, धीरे 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 मैं बड़ा होते गया, 5 साल तक तो घर से निकला नहीं, उसके बाद जैसे ही बड़ा होते होते गया तो मैं इस प्रॉब्लम में पहुंचा। अच्छा बताओ, सपोज मैंने, मेरा प्रॉब्लम आज है कि यदि मैं आज बाइक लेकर घर से निकलूंगा, ठीक है, जैसे मैं दुर्गागंज पहुंचूंगा वहां मेरा एक्सीडेंट होगा। अगर ये मुझे पता होता कि मेरा दुर्गागंज में एक्सीडेंट होता तो मैं घर से जाता क्या, नहीं जाता। ये मेरा पॉइंट का जवाब दो आप, कि मुझे अगर ये पता होता कि मेरा एक्सीडेंट में दुर्गागंज में होगा तो मैं घर से निकलता क्या, नहीं निकलता। तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगा, हैप्पी होगा, वो आपको नहीं पता होगा, जो आपकी लाइफ में लिखा गया कभी नहीं पता होगा। तो बताओ, यहाँ मैं पहुंचा, मेरा प्रॉब्लम था कि आप गिरोगे, आपका हाथ टूटेगा, समझो, मानने के लिए कहा, ठीक है, आपको क्या मान लो। तो आपने सोचा कि हाँ ठीक है, आपने अब ये मेरा प्रॉब्लम था, मैं वहाँ से मतलब मेरा प्रॉब्लम गुजर गया, ठीक है। अब मैं जाते जाते यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ पहुँचा मैं। तो बताइए जो प्रॉब्लम है, जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम बीता होगा, लाइफ में जो आपका सिचुएशन बीता होगा, वो तो अच्छी तरह से आपको याद होगा कि आपके लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं, ये तो सबको आपको पता होता है। जैसे मैं अभी आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरा प्रॉब्लम एक ही था कि मैं कुछ समय पहले 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था दुर्गागंज में, ये मुझे अच्छी तरह से याद हो गया। अगर मान लीजिए अब होगा, मान लीजिए अभी फिर होगा, क्या मुझे पता है कब होगा, नहीं होगा, पता तो नहीं है। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पहुँचा, ये भी मेरा प्रॉब्लम था, यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो जितने भी प्रॉब्लम, आप जिस पोजीशन पे पहुँचे हो, अब यहाँ आप पहुँचे ना, ये आपका प्रेजेंट होगा, ये आपका क्या है, जिस पोजीशन पे पहुँचोगे वही आपका प्रेजेंट होगा। उसके बाद जो भी बीती होगी बात, वो आपका क्या होगा, पास्ट होगा। और फ्यूचर किसी को पता नहीं होता मेरे फ्यूचर में क्या होता है, तो इसलिए टेस्ट में फ्यूचर का काउंट नहीं किया जाता है, लेकिन सब लोग पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं भी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में अच्छा बताइए, मेरा फ्यूचर अभी ना यहाँ तक, तो ये फ्यूचर में मान लीजिए मेरे क्या होने वाला क्या नहीं होगा मुझे पता है कि आपको पता है। किसी का अपना फ्यूचर पता होता है क्या, नहीं पता होता। अब मान लीजिए मेरे पास क्या था, मैं जाते जाते फिर से प्रॉब्लम को पार किया, मैं जाते जाते अपने हैप्पी पे पहुंचा। हैप्पी का मतलब समझ लीजिए एक प्रकार से कुछ हो सकता है, नौकरी लग जाना, शादी विवाह, ये हैप्पी की बात हो, खुशी की बात होती है। तो मैं अपने हैप्पी पे पहुंचा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था कि एकाएक कब हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं वहां पहुंचा मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ आज मैं अपनी लाइफ में क्या हुआ, सफल हो गया। उसको क्या कहते हैं, हैप्पी पॉइंट कहते हैं। क्या आपको पता था आप कब सक्सेस हो गए? मैं इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, 2 साल हो गया यूट्यूब पढ़ाते हुए, लेकिन अभी तक मैं सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन कब हो जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। आप अपने लाइफ में कब कहाँ पहुंच जाएंगे ये भी नहीं पता होता। आप कर्म करते रहो बस। तो मैं यहाँ हैप्पी पे पहुंचा, अब मेरा एंड पॉइंट आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा एंड पॉइंट क्या है। मेरा एंड पॉइंट देखो, मैं यहाँ पहुंच रहा हूँ, एंड पॉइंट मेरा आ रहा है धीरे धीरे, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा हूँ, यहाँ खुशी, लेकिन यही मृत्यु है। कुछ ही समय बाद मृत्यु है आपकी, कुछ ही समय बाद। देखो 2075। अब ये मैं हैप्पी पे हुआ, बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसके बाद मैं फिर गया, अब यहाँ भी कुछ हैप्पी या प्रॉब्लम होगा लाइफ में। तो यहाँ तक तो आप पहुँच गए। तो जहाँ पहुँचे इसके पहले क्या हो गया, पास्ट हो गया। जहाँ आप पहुँचे वही आपका प्रेजेंट है, उसके आगे क्या है, फ्यूचर है। उसके आगे क्या है, फ्यूचर। अब फ्यूचर किसी को अपना पता नहीं होता है। अब बताओ, मैंने कहा मेरा एंड पॉइंट आ गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं मरने वाला हूं। मुझे नहीं पता कि मैं मरने वाला हूं। अब मान लीजिए मैं सपोज दैट मैं यहां पहुंचा, मेरी लाइफ समाप्त हो गई 2075 में। तो बताओ, अब जो मैं मरा, मान लीजिए सपोज दैट, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल हर लेता हूं क्योंकि दूसरों को बुरा लग जाएगा, इसलिए कोई किसी से क्या कहने से कुछ नहीं होता है, मान ले रहा हूं। तो 2075 में जिस दिन मरा, उसी दिन से मेरा सब लाइफ क्या बचा, पास्ट बचा, मेरी यादें बची। न तो मेरा प्रेजेंट रह गया, न तो मेरा फ्यूचर। तो इस धरती पर से जो भी व्यक्ति यहाँ से चला जाता है, उसका सिर्फ और सिर्फ पास्ट बचता है, मतलब उसकी यादें बचती हैं। और वो याद कब किया जाता है, प्रेजेंट में। आने वाली पीढ़ी आपकी याद करेंगे, हाँ मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे दादाजी के पिताजी ऐसे थे, ये थे, वो थे, ये थे।
तो बताओ मेरे लाइफ में जो भी लिखा था कुछ चेंज हुआ क्या, कुछ बदलाव हुआ क्या? नहीं हुआ। तो इसी को कहते हैं टाइम और टेंस में अंतर। अभी तो सिर्फ किसकी बात किया गया? टेंस की। अभी टाइम की बात नहीं किया, मैं टेंस की बात समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको गांव की बात, आपको कुछ नहीं आता फिर भी मैं समझाने की कोशिश किया। चलो एक कहानी से समझते हैं, और भी कहानी ले लें। एक हुआ, दूसरी बात, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप लोग मान लीजिए ब्रह्मा की झुंड बैठी है, ठीक है। ये ब्रह्मा के मतलब ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही हम लोग को इस धरती पे भेजे हैं। ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये लोग इनकी बैठक है, ठीक है। अब इन्हीं को, ये है मेन मतलब ब्रह्मा बैठे हैं, समझो समझो तरीका समझो। ये सबको बनाते हैं, सबको बिगाड़, सबको भेजते हैं, सबको अपने पास बुलाते हैं। अब इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा धरती पे, मतलब उन्होंने एक धरती पे एक व्यक्ति को भेजा, और वो व्यक्ति धरती पे पहुंचने के बाद रोज 10-20 जन को टपका रहा है। मतलब एक प्रकार से वो रोज 10-20 जन को टपका रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, सब कुछ कर रहा है। और उसको जो ब्रह्मा ने लिखा था, उसकी जो लास्ट तिथि लिखी थी, वो लिखी थी मान लीजिए 2075, मान लो सपोज 2075 में उस व्यक्ति को आना है। लेकिन वो जैसे ही है 15-20 साल का हुआ, रोज 10-20 जन को टपका रहे हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपने मेरे पास कंप्लेंट किया, सर नीरज सर जी आप जाइए ब्रह्मा जी के पास। हम चले गए दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। हमने कहा ब्रह्मा भगवान, जो भगवान जी जिस व्यक्ति को आपने भेजा है धरती पे, वो 10-20 लोगों को रोज मार रहा है, आपको यहाँ क्या कर रहे बैठ को, उसको ऐसा करो 2075 उसके लिखे हो मृत्यु, मतलब जिस व्यक्ति को आपने भेजा मारने के लिए, धरती पर आक्रमण कर रहा है, 2075 में उसके एंड पॉइंट लिखे हो, ऐसा करो उसको 2050 में बुला लो। 2050 में बुला लो। अब चाहकर भी बुला सकते हैं क्या? समझो, क्योंकि विधि के विधान में जो एक बार लिखा जा सकता है कभी मिटता नहीं है मेरे दोस्त। तो 2075 लिखा है, 2075 में ही वो मृत्यु होगा उसका, उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। 2075 लिखा है, तो चाहकर भी ब्रह्मा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक पूरा कार्यक्रम किसका है? ब्रह्मा ही क्या है, क्योंकि ब्रह्मा ने उसको भेजा। क्योंकि भगवान अपने ऊपर पाप कुछ नहीं लेते हैं मेरे दोस्त। जैसे हम लोग क्या है, गांव से हम लोग, जैसे हमारे सब लोग मुर्गा मछली सब लोग खाते हैं, तो सब लोग कहते हैं पाप करते हो, पाप करते नहीं, पाप करवाया जाता है जी। हम लोग पाप करते नहीं, वो पाप मुझसे करवाया जा रहा है। क्योंकि जितना हम लोग के अंदर जान, उतना मुर्गे के जो चिकन हो, मछली हो, किस सबके अंदर जान होता है। तो अगर उसको खाएंगे नहीं, वो मरेंगे कैसे? और मरेंगे नहीं तो नए जीवन पाएंगे कैसे? तो भगवान ने ही बताया कि इस मछली को वही लड़का खाएगा। तो विधि के विधान में जिसका जितना दिन का लिखा गया है उसको कोई टाल नहीं सकता है। अब बात की बात आई, मान लीजिए ये ब्रह्मा ने किसी व्यक्ति को भेजा, नीक इंसान, जैसे मान लीजिए नीक इंसान हम ही हैं, हमें भेजा, हम गए गरीबों के बीच में मसीहा बन के पैदा हुए, लोगों के बीच में रोज क्या किए हैं, मतलब गरीबों के बीच में गरीब बन के रहे हैं, तो मतलब सबका सहायता करते थे। और मेरा एंड पॉइंट आ गया कि 2075 में नीरज को बुलाना, मेरा समय बहुत करीब आ गया है। तो सब लोगों ने कहा यार वो लड़का इतना अच्छा धरती पे काम कर रहा है, भगवान जी ऐसा करिए कि आप उसे जो 2075 में बुला रहे हो, आप उसको 2080 में बुलाइए। ऐसा कर सकते हैं क्या हो कि चलो 5 साल के लिए इसका टिकट और पीछे कर देते हैं? नहीं कर सकते यार, वो कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसका बहुत बड़ा रीजन होता है। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि विधि के विधान में जो लिखा जा सका उसको कोई टाल नहीं सकता। मैंने वो लड़का अच्छाई बुराई किया फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ, मैंने अच्छाई किया फिर भी कुछ अच्छा नहीं। अच्छाई और बुराई कुछ नहीं है, यहाँ सब अपने कर के ऊपर डिपेंड है। आज के डेट में जैसे कोई यंग लड़का 20 साल का मर जाता है, 25 साल का मर जाता है बाइक से, ठीक है, बाइक से। देखो स्टूडेंट इसमें हमारे इंडिया में करीबन 1 से 1.5 लाख हर एक साल स्टूडेंट्स में एक्सपायर होते हैं। तो जो 20 से 25 साल के लड़के यहाँ से चले जाते हैं तो गांव के लोग बड़े सैड हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। औरतें होते को उसका काल आया था गया, उसका ये आया था गया, उसका वो आया था गया। वो विधि के विधान में उसका सिर्फ उम्र 20 साल ही लिखा था। भगवान के ऊपर वहाँ जो होते भगवान के पास, अब बात की बात है तो विधि के विधान में जो लिखा गया वही होगा, कुछ होने वाला नहीं है। तो 20 और 25 साल, कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 100 साल, तो ये सब क्या होता है अपने कर्म के ऊपर डिपेंड होता है। तो लाइफ में अपने कर्म के ऊपर चलते रहो, ठीक है। तो जो अच्छाई किया फिर भी उम्र नहीं कम हुआ, बुराई किया फिर भी उम्र नहीं कम हुआ, ना तो बेसी हुआ, कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए गांव की औरतें क्या कहती है, काल आया। जैसे कोई गांव में व्यक्ति मर जाता है, भैया उनका समय आया चला गया, काल आया चला गया। हमारे गांव की विधि विधान, जैसे औरतें हैं जब 2-4 औरत आपस में जुड़ जाती हैं
जैसे कोई आदमी बूढ़ा मर जाता है, तो जब बूढ़ा मरता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो वो लोग जाते हैं उनके अंतिम संस्कार, लेकिन अंतिम संस्कार का बात थोड़ी होता है, और बहनी कैसे हो, ये सब बात विधा वहाँ चलने लगते हैं। तो सिर्फ कहते हैं काल आया था गया, समय आया था गया, तो ये सब बात होती है। तो टेंस का मतलब क्या होता है? काल। तो बताओ मेरे लाइफ में जो भी कुछ लिखा था, मैंने अच्छाई किया, बुराई किया, क्या कुछ बदल सकता है? क्या कुछ बदला इसमें से? नहीं बदला। तो सिंप्लीफाई में कहोगे टेंस नेवर चेंज। क्या कहोगे? क्या कहोगे? टेंस नेवर चेंज। टेंस नेवर चेंज। टेंस जो होता है वो कभी नहीं बदलता है। अब बात आ गई टाइम की। ब्रह्मा जी आप यहां से मिट जाइए भैया। टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम ऑलवेज चेंज। अब ये मेरी लाइफ थी ना, इसी में समझ लो, ये मेरी लाइफ थी। अब लाइफ में धीरे धीरे जा रहे हैं तभी तो समय बीतेगा। अरे जैसे यहाँ से स्टार्टिंग किया मैंने, यहाँ से मेरा जन्म पॉइंट था, तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ यहाँ से ना, तभी तो मेरा समय बीत रहा है। तो सिंप्लीफाई में कहो, क्या कहोगे? टाइम ऑलवेज चेंज। क्या कहोगे भैया? टाइम ऑलवेज चेंज। जो समय हो सो हमेशा बदलता रहता है। टाइम ऑलवेज चेंज। समय हमेशा बदलता है और टेंस कभी नहीं बदलता है। टाइम हमेशा बदलता है। टाइम का मतलब जैसे मैं आज अमीर हूँ, कल गरीब हो जाऊँगा, गरीब हूँ, कभी अमीर हो जाऊँगा। आज मैं अभी इतने साल का हूँ, कभी बूढ़ा हो जाऊँगा। तो समय बदल रहा है कि नहीं? ये समय देखो, ये मार्कर है, इसकी अभी क्या है, इसकी कीमत है, इसका यूज हो रहा है, कुछ दिन बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो समय हमेशा बदल रहा है। हर एक दिन आपका उम्र में। अच्छा जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूँ, आप जवाब देना उसका, कि हम लोग की जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ है, हम इस धरती पर जिस दिन हम जन्म लिए, सबके माता पिता कहते हैं कि मेरे बेटे का उम्र क्या हो रहा है, मेरा लड़का जवान हो रहा है। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि जिस दिन इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ, उस दिन से उस व्यक्ति का एक एक दिन कम होता है। जैसे हमने कहा भगवान ने भेजा, चलो 365 दिन तुम्हें रहना धरती पर। कितने दिन? 365 दिन। अगर इसमें से आपका, जैसे आप धरती पर जन्म लिए, एक दिन बीता, तो क्या 366 होता है कि 364 होता है? मुझे आप बताइए। 364 होगा ना। तो लाइफ में हम इस धरती पे जिस दिन से आए हैं, उस दिन से हम लोग का उम्र कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। तो देखो ये सब क्या थे अभी टेंस के में, सिर्फ मैंने किसका टाइम और टेंस में सिर्फ अंतर जाना। टाइम और टेंस में मैंने क्या जाना? अंतर जाना। अभी इसमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है। तो टाइम और टेंस को, इसको पढ़ लो, उसके बाद हम बात करेंगे अब कि क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में फुल कॉन्सेप्ट के साथ चर्चा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जहाँ आप स्पोकन सीख रहे हो या आप यूपी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। मैंने गांव के भाषा में समझाया तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो एक काल है, मतलब मेरे लाइफ में जो भी लिखा गया कभी नहीं बदलेगा, और ये जो टाइम है ये हमेशा बदलेगा। तो आपके लिए आज यहीं तक। अब इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।